Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about ecosystem and ecological pyramids. सबसे पहले ecosystem is a functional unit of nature. Means जो nature है इसका functional unit है ecosystem. और ecosystem comprises of all living organisms which are interacting with another living organisms and their environment. So ecosystem is a particular geographical area in which the living organisms they are interacting with other living organisms and the components of environment or the components of nature which we call the non-living components. Now there are different components of ecosystem. इकोसिस्टम जो है इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट है मींस वो कंपोनेंट्स विच वी कॉल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड सेकेंडली यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट हैं. अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं अगर हम इनको ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो यहाँ पे दो कैटेगरीज के बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं विच इंक्लूड दी ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. अब यहाँ पे सेकेंड कैटेगरी है हेट्रोट्रॉफ्स. हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे. और यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑटोट्रॉफ्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं विच आर मेनली द प्लांट्स, इन पे ये डिपेंड करते हैं टू फुलफिल देयर फूड रिक्वायरमेंट्स. अब एक और कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स आर अगेन दी हेट्रोट्रॉफ्स बट हियर दी हेट्रोट्रॉफ्स दे फेड ऑन दी ऑटोट्रॉफ्स और प्राइमरी प्रोड्यूसर और फ्रेश प्राइमरी प्रोड्यूसर. बट इन केस ऑफ डीकम्पोजर्स दे फेड ऑन द डेड एंड डीके मटेरियल विच इज कॉल्ड द डेट्राइटस. तो जो यहाँ पे जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं जो कि एक डेड एंड डीके मटेरियल पे फीड करते हैं और इसको कंज्यूम करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स. उसके बाद यहाँ पे जो एबायोटिक कंपोनेंट है इसमें कुछ फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और कुछ यहाँ पे केमिकल फैक्टर्स आते हैं. जो फिजिकल फैक्टर्स हैं इट इंक्लूड द लाइट, एयर और जो सॉइल, उसके बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और वी कैन से दी रेनफॉल पैटर्न. तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम और ये यहाँ पे फिजिकल कैटेगरी में आते हैं अंडर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. उसके बाद यहाँ पे जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं और जो केमिकल फैक्टर्स हैं इसमें है पीएच, देन उसके बाद सैलिनिटी. सैलिनिटी का मतलब है कि कितना सलाइन और सॉल्ट कंटेंट कितना है. देन यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट कितना है या फिर जो मॉइस्चर कंटेंट है ये कितना है. उसके बाद यहाँ पे अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट होते हैं एक सिस्टम में. नाउ अगर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो यहाँ पे इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम इज अ इंटरमीडिएट टर्म. अब सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. ऑर्गेनिज्म इज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, इधर इट कैन बी अ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन. तो एक जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है या फिर सिंगल एक बीइंग है इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म. उसके बाद सेकंड इज कॉल्ड द पॉपुलेशन. अब इससे अगली वाली जो क्लासिफिकेशन है या फिर इससे ऑर्गेनिज्म से जो हायर क्लासिफिकेशन है इट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन. सो पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स of particular species or of particular group which are present at same place at the particular time or at the same time. तो उसके बाद इससे ब्रॉडर टर्म है कम्युनिटी. अब कम्युनिटी में क्या है कि नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर प्रेजेंट एट द सेम जियोग्राफिकल एरिया. इट इंक्लूड द ह्यूमन स्पीशीज मीन्स होमोसेपियंस मीन्स डिफरेंट इसमें स्पीशीज आती हैं विच इंक्लूड द होमोसेपियंस. उसके बाद डिफरेंट जो है ये प्लांट स्पीशीज भी हो सकती हैं, डिफरेंट इंसेक्ट स्पीशीज, बर्ड स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज. तो जब नंबर ऑफ स्पीशीज they combinedly exist in a single geographical area at particular time, it is called as the community. उसके बाद अब इससे हायर क्लासिफिकेशन जो है इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम. अब उसके बाद एक टर्म है लैंडस्केप. लैंडस्केप is a geographical term. It is particularly based on the topography of a particular region, which means the physical feature of particular geographical area. जैसे कि यहाँ पे जो माउंटेन्स प्रेजेंट होती हैं, उसके बाद जो हिल्स प्रेजेंट हैं, देन डेजर्ट हो गया एरिया आपका. उसके बाद जितनी भी वाटर बॉडीज हैं विच इंक्लूड द लेक्स, सीज, ओशंस, ये सभी कि किस तरीके का वहाँ पे जो है जियोग्राफिकल या फिर फिजिकल जियोग्राफिकल पैटर्न या फिजिकल जियोग्राफिकल जो फीचर्स प्रेजेंट हैं इसे हम बोलते हैं लैंडस्केप. आफ्टर दैट बायोम. अब बायोम का मतलब है कि एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से एक जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है इसमें वेजिटेशन पैटर्न डिफरेंट होगा, एनिमल डाइवर्सिटी डिफरेंट होगी, तो इसे हम बोलते हैं बायोम.
जो अर्थ है इसमें यहाँ पे द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज द इक्वेटर। उसके बाद यहाँ पे दीज आर कॉल्ड द ट्रॉपिक्स, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहाँ पे सन इज प्रेजेंट हियर, सो इक्वेटर इज ओवरहेड बाय द सन रेज। सो जो सन रेज है ये इक्वेटर पे एकदम से पड़ रही हैं, तो जब यहाँ पे सन रेज इस तरीके से पड़ती हैं तो इस एरिया में ज्यादा इवेपोरेशन होती है, इक्वेटर के अराउंड ज्यादा इवेपोरेशन होती है। तो इससे क्या होता है कि जितनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी उतना ज्यादा रेनफॉल पैटर्न इंक्रीज होगा और प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होगी, और जितनी ज्यादा रेनफॉल होगी उतनी ही जो वेजिटेशन है वो डिफरेंट होगी। तो जिस एरिया में ज्यादा रेनफॉल होता है वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम इस रीजन की बात करें तो दिस इज मेनली कॉल्ड द टेम्परेट रीजन, जो इस ये वाला रीजन है, इतना रीजन, दिस इज कॉल्ड द टेम्परेट रीजन। तो जो टेम्परेट रीजन है यहाँ पे जो सन रेज है ये एक इस तरीके से पड़ रही हैं, जो इक्वेटर है इसमें 90 डिग्री इस एंगल पे सन रेज पड़ती हैं, लेकिन जब हम इस साइड मूव करते हैं तो एंगल जो है ये कम होता जाता है। तो जितना एंगल कम होगा तो यहाँ पे सन रेज जो है ये इंक्लाइंड इस तरीके से पड़ेंगी, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होगी, मीन्स इवेपोरेशन कम होगी, रेनफॉल कम होगा, और यहाँ पे जो वेजिटेशन पैटर्न है ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। और जिस तरीके से वेजिटेशन डिफरेंट होती है उसी हिसाब से वहाँ पे एनिमल्स या फिर जितने भी जो बायोटिक कम्युनिटी जो कि एनिमल्स की कम्युनिटी वो प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो दो रीजन है या फिर जितने भी डिफरेंट रीजन है इनमें जो प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी और या फिर और जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है ये सभी में डिफरेंट होती है। उसके बाद जो ये वाला रीजन है दिस इज कॉल्ड द पोल्स रीजन। अब जो पोल्स हैं पोल्स में दे आर प्रेजेंट एट द 0 डिग्री एंगल फ्रॉम सन, तो यहाँ पे सनलाइट बहुत कम होती है, तो इस वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है इट इज प्रेजेंट इन माइनस। तो माइनस में टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे जो है ये बहुत ज्यादा ठंड होगी, मींस दीज एरियाज दे आर ऑलमोस्ट कवर्ड बाय आइस थ्रू आउट द ईयर, दिस इज कॉल्ड द एंटार्क्टिक एंड दिस इज कॉल्ड द आर्कटिक एरिया और आर्कटिक ओशन। नाउ यहाँ पे जो एंटार्क्टिका है ये पूरा आइस के साथ कवर्ड होता है, तो इस रीजन को हम बोलते हैं टुंड्रा रीजन। तो जो टुंड्रा रीजन है इसमें वेजिटेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, मींस यहाँ पे कोई भी ट्रीज प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे ग्रासेस या फिर स्मॉल बुशेस प्रेजेंट होते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो बायोम है इसको क्लासिफाई किया जाता है कि जो अर्थ है, अगर हम अर्थ को भी इस तरीके से डिवाइड करके देखें तो जो डिफरेंट इसका पोर्शन है इसमें डिफरेंट तरीके से वेजिटेशन या फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है, और दीज बायोम्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे कि यहाँ पे जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिस इज अ बायोम। उसके बाद अगर हम जो डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया वहां पे बनेगा जहाँ पे कि जो रेनफॉल है ये बहुत ज्यादा कम होता है, तो उस जगह पे डेजर्ट डेवलप हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जो टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट है ये डेवलप होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड द डिफरेंट बायोम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। और अगर हम यहाँ पे बायोस्फीयर की बात करें तो जो हमारी पूरी अर्थ है इट इज अ बायोस्फीयर, मींस यहाँ पे जो हमारी अर्थ है इसमें जितना भी जो रेंज जिसमें कि लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। अब यहाँ पे जो अर्थ का सरफेस है इसमें भी लाइफ प्रेजेंट है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। उसके बाद अगर हम अर्थ के अंदर बात करें तो सॉइल में भी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो जो लाइफ है इट इज एग्जिस्ट इनसाइड दी और इट इज प्रेजेंट इनसाइड द इनर सरफेस ऑफ अर्थ। और यहाँ पे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है यहाँ पे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जितना एरिया अर्थ का जिसमें कि लाइफ प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। सो वी कैन कॉल्ड अर्थ एज अ बायोस्फीयर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब है कि जितने भी यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल्स प्रेजेंट हैं इकोसिस्टम में दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, और यहाँ पे टुगेदर ऑल पिरामिड्स और टुगेदर ऑल ट्रॉफिक लेवल्स दीज आर कॉल्ड एज द इकोलॉजिकल पिरामिड। अब यहाँ पे तीन तरीके के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द पिरामिड ऑफ नंबर, सेकंड इज पिरामिड ऑफ बायोमास एंड देन पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर मीन्स जो एक ट्रॉफिक लेवल है इसमें कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं which can be of different species which are present in a single trophic level, so this is called the number of individual in single trophic level। और यहाँ पे जितने सभी ट्रॉफिक लेवल्स में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं these are called the pyramid of नंबर। अब यहाँ पे अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो दो तरह के पिरामिड ऑफ नंबर हो सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द अपराइट पिरामिड। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सबसे छोटा ट्रॉफिक लेवल है इट इज मेनली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, और जितने भी यहाँ पे प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉफ्स हम इनको बोल सकते हैं,
तो जो ऑटोट्रॉफ्स हैं ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे हर्बीवोर्स हैं ये फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे और ऑटोट्रॉफ्स पे, एंड दे कम्स अंडर द सेकंड ट्रॉफिक लेवल। और जो हर्बीवोर्स हैं इनको फीड करते हैं कार्निवोर्स, सो दे कम अंडर द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और यहाँ पे जो हर्बीवोर्स हैं दे कैन बी अ प्राइमरी कंज्यूमर बिकॉज दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर, और यहाँ पे कार्निवोर्स दे कैन बी कॉल्ड एज द सेकेंडरी कंज्यूमर बिकॉज दे फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर विच इज कॉल्ड द हर्बीवोर। सो हियर जो अपराइट पिरामिड है इट इज शोन बाय द ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है इसमें अगर हम नंबर ऑफ प्लांट्स को काउंट करें तो जो कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं बिकॉज दे आर द प्रोड्यूसर, तो ये इनका नंबर हमेशा ज्यादा होता है देन द सेकंड ट्रॉफिक लेवल। और अब यहाँ पे जो हर्बीवोर्स हैं ये इस जो प्रोड्यूसर्स हैं इन पे फीड करते हैं, तो इनका नंबर जो है ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से मींस प्रोड्यूसर्स के कम होगा। उसके बाद यहाँ पे जो कार्निवोर्स जो कि यहाँ पे हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं इनका नंबर हर्बीवोर्स से कम होता है। तो जब इस तरीके का पिरामिड बनता है तो इसे हम बोलते हैं अपराइट पिरामिड। अब सिमिलरली अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ज़ूप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द टू टाइप ऑफ प्लैंक्टन्स। अब जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं दीज आर कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड देयर नंबर इज ऑलवेज लार्ज एज कंपेयर टू द ज़ूप्लैंक्टन्स। तो यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं इनका नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ज़ूप्लैंक्टन्स व्हिच फीड ऑन द फाइटोप्लैंक्टन्स। सिमिलरली जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है जो कि ज़ूप्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं इनका नंबर इससे कम होता है। सो दिस इज कॉल्ड द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। अब कई बार क्या होता है कि जैसे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है अगर हम इसमें सिंगल ट्री की बात करें तो एक सिंगल ट्री है लेकिन इस पे बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं ये फीड करते हैं सिंगल ट्री पे। तो जो प्राइमरी यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है इसमें आएगा प्रोड्यूसर विच इज अ ट्री। तो यहाँ पे सिंगल ट्री है लेकिन नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो है ये इस पे फीड करते हैं। तो जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा है। लेकिन जो अगर हम थर्ड ट्रॉफिक लेवल की बात करें मींस वो इंडिविजुअल या फिर कार्निवोर्स जो कि इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं इनका नंबर अगेन जो है ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल से कम होगा, लेकिन जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है इससे ज्यादा होगा। तो जब इस तरीके का एक पिरामिड मिलता है तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। तो ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर में, कई बार इन्वर्टेड पिरामिड भी हो सकता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो इसका मतलब है कि जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं इन पे हर एक पे अगर हम अलग अलग बात करें तो कितना जो ड्राई वेट है एक पर्टिकुलर स्पीशीज का या फिर सम ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो कि एक ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है इनका कितना बायोमास है, इसे हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। अब यहाँ पे दो तरह के पिरामिड शो होते हैं जैसे कि अपराइट पिरामिड एंड द इन्वर्टेड पिरामिड। जो अपराइट पिरामिड है इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जैसे कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है इसमें जितने भी प्लांट्स है अगर हम इनको कट करें और इनका जो वेट है इसको मेजर करें तो इनका वेट हमेशा ज्यादा होगा देन द प्राइमरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है इसमें जो बायोमास कंटेंट है ये ज्यादा है देन द सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। और सिमिलर जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है इसमें जो बायोमास है ये कम होता है देन द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। और अगर हम यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड की बात करें तो जो पॉन्ड इकोसिस्टम है जिसमें हमने अभी देखा या फिर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है जिसमें हमने यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ज़ूप्लैंक्टन्स की एग्जांपल को देखा, तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं मेनली ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं। तो जो इनका अगर हम बायोमास मेजर करें इनको जो इकट्ठा करके तो इनका बायोमास हमेशा कम होता है, और जो ज़ूप्लैंक्टन्स इन पे फीड करते हैं इनका बायोमास ज्यादा होता है। तो ये इस तरीके का एक इन्वर्टेड पिरामिड शो होता है। पर अगर हम यहाँ पे पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी जो प्रोसेस है ये 100% एफिशिएंट नहीं होती। मींस यहाँ पे अगर हम एनर्जी की बात करें तो जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी पास होती है ये बहुत कम एनर्जी ट्रांसफर होती है। बहुत सारी जो एनर्जी है ये हीट में लिबरेट हो जाती है। जैसे कि हमने 10% रूल में देखा था कि जैसे जो एक ट्रॉफिक लेवल है अगर इसमें 100% एनर्जी है तो इसमें से 80 to 90% एनर्जी जो है ये लिबरेट हो जाएगी या फिर रिलीज हो जाएगी एज अ हीट। और जो दूसरा ट्रॉफिक लेवल है इसमें ओनली 10% एनर्जी ही पास होती है। सो दिस इज कॉल्ड दी 10% रूल। तो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमेशा ही अपराइट पोजीशन पे होता है। मीन्स जो एक ट्रॉफिक लेवल है और दूसरा और तीसरा
इनमें जो एनर्जी है ये डिक्रीज होती रहती है. सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोलॉजी ऑन अर्थ.